पूरे देश में चुनावी सरगर्मियां देखी जा रही है और बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा अहम राज्य माना जाता है। 80 लोकसभा सीट इसी अकेले राज्य से आती है, एक बड़ा राज्य और साथ ही उतनी ही बड़ी यहां पर सीटों की संख्या। सबसे पहले जाना चाहूंगी लखनऊ से हमारे साथ ब्यूरो चीफ अभिषेक शांडिल्य हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक शांडिल्य, सबसे पहला मेरा सवाल निषाद पार्टी को ही लेकर है। जिस प्रकार से सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई है, किसको फायदा और किसको नुकसान होगा? देखिए बिल्कुल ये दीप शिखा, ये चुनावी मौसम है, यहाँ कब किसका रंग तेज हो जाएगा और किसका रंग कम हो जाएगा ये कहना बिल्कुल भी असंभव सी बात लगती है। देखिए निषाद पार्टी की तरफ से जब 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक हमारे पीछे समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था उस दौरान समाजवादी पार्टी के साथ तमाम नेता बैठे थे, प्रवीण निषाद भी बैठे थे और ये कह रहे थे कि बीजेपी की जो जन विरोधी नीतियां हैं उसके खिलाफ गठबंधन करना होगा, एक साथ आना होगा, चुनाव जीतना होगा और बीजेपी को सत्ता से हटाना होगा। लेकिन देखिए 2 सूरज ढला, यानी कि 2 दिन बाद ही निषाद पार्टी की मुलाकात बीजेपी के बड़े नेताओं से हो गई। बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे से हुई और खबरें ये भी हैं कि मुख्यमंत्री से भी हुई। तो सीधे तौर पे ये कह सकती है कि सियासत में करवट उधर ही बदला जाता है जिधर फायदा नजर आता है। दरअसल प्रवीण निषाद एक वो चेहरा है जहां से बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती है और बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एक बार बीजेपी की किरकिरी हो चुकी है, गोरखपुर और फूलपुर की जो उपचुनाव में सीट बीजेपी हारी थी, अब ऐसी किरकिरी ना हो, क्योंकि गोरखपुर में एक बड़ा उनका वर्चस्व है, क्षेत्र है उनका, और गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र आता है। ऐसे में किसी भी स्थिति में बीजेपी ये चाहती नहीं थी कि प्रवीण निषाद का गठबंधन सपा के साथ हो। आप इसे सियासी गठजोड़ के तौर पे भी देख सकती हैं, जिसमें गठबंधन नाकाम रहा और बीजेपी की जीत होती दिखाई दे रही है। ऐसी स्थिति में अब जौनपुर की सीट जा सकती है, जहां पे रवि किशन का नाम सामने आ रहा था, पूर्वांचल के लोकप्रिय चेहरा है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि वहां से निषाद पार्टी की तरफ से धनंजय सिंह को टिकट दिया जा सकता है उनके सिंबल पे, जबकि दूसरी तरफ प्रवीण निषाद को कैंडिडेट बनाया जा सकता है गोरखपुर से, जहां पर योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र है और योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र बीजेपी किसी भी सूरत में हारना नहीं चाहेगी। यहाँ 2 बातें समझनी होगी। अगर योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र बीजेपी हार जाएगी तो प्रियंका का इम्पैक्ट और गठबंधन का इम्पैक्ट भारी दिखाई देगा। ऐसी स्थिति में बीजेपी उसे दिखाई नहीं देना चाहेगी। बड़ी बात यह है कि बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए, राजनीति के समीकरण बहुत तेजी से बदल रहे हैं। 24 घंटे में ही टिकट भी बदला जा रहा है और हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं राव शफात अली, ब्यूरो चीफ है। राव शफात अली, आपके पास आना चाहूंगी। उत्तराखंड को लेकर आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज जो चुनावी प्रचार है या फिर दौरे हैं, क्या कुछ आज रहने वाले हैं? सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात की जाए तो हरिद्वार आज वो जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए चुनाव प्रचार का दौर इस वक्त जारी है और तमाम जितने भी स्टार प्रचारक हैं वो अपनी अपनी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। आज खास अहम ये रहेगा कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अभी हाल फिलहाल बीजेपी जो मुख्यालय है प्रदेश का वहां मौजूद रहेंगे कुछ देर के बाद, क्योंकि एक बड़ी कामयाबी यहां बीजेपी को मिलने वाली है। जो दूसरी पार्टी के नेता है वो अपनी पार्टी को छोड़ करके आज बीजेपी का दामन थाम रहे हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचेंगे हरिद्वार, एक बड़ी रैली को वहां संबोधित करेंगे। ये तमाम तैयारियां यहां पर चल रही हैं और जितने भी स्टार प्रचारक हैं उनके आने का सिलसिला यहां लगातार जारी है। और अहम और खास बात यह रहेगी कि राहुल गांधी 6 तारीख को यहां प्रस्तावित एक दौरा है, लेकिन उससे पहले ही भाजपा ने एक रणनीति तैयार की है और उस रणनीति के तहत माना जा रहा है कि एक दिन पहले यानी 5 तारीख को यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून में मौजूद रहेंगे और बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो एक कामयाबी बीजेपी की रणनीति है और कह सकते हैं कि इस वक्त मुख्य पार्टियां जो है यहां पर बीजेपी और कांग्रेस है और बीजेपी कांग्रेस के बीच में ही यहां पर चुनावी रण छिड़ा है। यहां किसी भी तरह की कोई दूसरी पार्टी का वजूद नहीं माना जा रहा है। हालांकि एक लोकल दल यहां माना जाता है यूकेडी, लेकिन यूकेडी के जो प्रत्याशी हैं उस जोश खरोश के साथ यहां मैदान में नहीं उतरे हैं। हालांकि वो प्रत्याशी जरूर है, लेकिन दूसरी पार्टियों के प्रत्याशी यहां नजर नहीं आते। बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहां मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। कुछ लोग हमारे साथ यहां मौजूद है, उत्तराखंड की राजनीति को कैसे देखते हैं, क्योंकि कुछ नए चेहरे यहां पर उतरे। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या रहेगा। आप लगातार जो है दौरे चल रहे हैं। भाई यहाँ पर तो जो है बीजेपी का बोलबाला लग रहा है और कांग्रेस ने जब 70 साल में कुछ नहीं करा तो अब क्या करेगी। सब भाषण तो कोई भी दे देता है, भाषण के बाद में जो है उसके बाद में क्या होता है वो देखने लायक है। अभी तक उन्होंने आज तक कुछ नहीं करा, सब जो है आपस में जातिवाद का करके सबको झगड़ाया और राज कराया। इनको तो कुछ पड़ी नहीं है, साला बाप दादा खानदानी है, पैसे वाले करोड़पति हैं और अभी भी सब जगह मोदी को चलिए आप क्या मानते हैं? देखिए इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुख्य मुकाबला है। राहुल गांधी भी रैली कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी रैली कर रहे हैं और अमित शाह आज गांधीनगर से अपना नामांकन कर रहे हैं। जी सर, देखिए क्या होता है कि अगर उत्तराखंड के बिहार से देखा जाए, बेसिकली मैं रहने वाला यूपी का हूँ, लेकिन अगर उत्तराखंड के बिहार से देखें तो उत्तराखंड को मिला क्या है? केवल और केवल शोषण। जिस तरीके से यहाँ के लोगों ने आंदोलन किया, अपनी इज्जतें गंवाई हैं जी,
मरे, शहीद हुए, क्या मिला उनको? पलायन। बिल्कुल, यहाँ जो तमाम जितने भी लोग खड़े हैं वो कह रहे हैं कि उत्तराखंड की फिक्र किसी पार्टी को नहीं लगी। केंद्र में चाहे कोई भी अच्छे से समझती है। आप बने रहिए हमारे साथ। अभिषेक शांडिल, आपके पास में आना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश के जो समीकरण है राजनीति के लगातार बदलते जा रहे हैं। बात अगर महाराजगंज सीट से की जाए तो वहां पर जिस प्रकार से श्रुति त्रिपाठी का टिकट 24 घंटे के अंदर काटकर सुप्रिया श्रीनेत को दे दिया गया, बदलते समीकरणों की कहीं ना कहीं संकेत ये देते रहे हैं। जनता इन बदलते समीकरणों को कैसे समझते हैं, ये आपसे जानना चाहूंगे। बिल्कुल, देखिए किसी भी हाल में सियासी तौर पे जिताऊ कैंडिडेट नंबर 1 पर है और जिताऊ कैंडिडेट के ऊपर अगर दामन पे दाग भी लगे हैं तो पार्टियां उनको अपने पास बुलाने या पार्टी के टिकट पर उन्हें चुनाव लड़ाने से गुरेज नहीं करेंगी। इसीलिए एक बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं कि महाराजगंज की सीट पे हुआ है। आने वाले वक्त में कुछ और बड़े बदलाव हो सकते हैं। एक आपने देखा कि जौनपुर से तकरीबन नाम फाइनल हो चुका था रविकिशन का, लेकिन अब एक बड़ी खबर यह निकल के आ रही है कि वहां से अब जौनपुर से धनंजय सिंह को टिकट दिया जा सकता है और वो निषाद पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हो सकते हैं। सपा कार्यालय के बाहर दीपशिखा तमाम कार्यकर्ता और नेता यहाँ पे मौजूद हैं। एक गठबंधन जो था निषाद पार्टी का वो टूट गया है। ऐसी स्थिति में कहां से सपा मजबूत हो पाएगी और जो 2 सीटें थी जो बहुत महत्वपूर्ण सीटें थी वहां जीत कैसे मिलेगी? ऐसा है, ये जो गठबंधन था उनसे कोई महत्व नहीं है। ठीक, हमारे पार्टी में डॉक्टर राजपाल केशव जी है निषाद से, ये रामसुंदर दास निषाद जी हैं, फिर उसके बाद ललित चौधरी जी हैं। लेकिन गोरखपुर सीट कैसे जीती जाएगी जब एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा गठबंधन जिसके लिए आप लोग बहुत उत्सुक थे, अब वो नहीं? हमने उपचुनाव जीत लिया तो ये तो आम चुनाव है, हम बड़ी ताकत से जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरी यूपी जीतेंगे। मोदी जी को इस बार 4 से 5 सीट मिल जाए तो बड़े सौभाग्य हैं। हाँ? लेकिन आरोप ये भी लग रहे हैं दीपशिखा, सपा और बसपा के गठबंधन में जो भी छोटी पार्टियां शामिल हो रही हैं उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा है, इस वजह से वो नाराज है। सम्मान सभी को मिल रहा है, लेकिन कहते नहीं है कि जैसे कि एक कुआं होता है और प्यासे अनेक होते हैं, तो इसलिए कुएं के पास जाना भी जरूरी है। और हम जब अकेले जब परिवार को नहीं संभाल सकते तो पूरा प्रदेश और पूरा देश को संभाले वो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किस तरह से देख रहे। जी, अभिषेक शांडिल आपके पास लौटूंगी और ब्यूरो चीफ सुरेंद्र सिंह भी हमारे साथ हरियाणा से जुड़े हैं। सुरेंद्र सिंह, आपके पास आना चाहूंगी। हरियाणा की राजनीति की बात अगर की जाए तो हरियाणा की जो राजनीति है कहीं ना कहीं पूरे देश की राजनीति की भूमिका हमें हरियाणा की राजनीति में दिखाई देती है। लोकसभा चुनाव आ चुके हैं और सीएम मनोहर लाल खट्टर आज रोड शो करने जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, कई बड़े नेता रोड शो के दौरान मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, रोड शो सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन से शुरू होगा सीएम का ये रोड शो। चुनावी मैदान में पार्टी के बड़े दिग्गज और बड़े नेता उतर आए हैं। मेन बाजार से होते हुए किला मोहल्ला ये रोड शो पहुंचेगा। सीएम मनोहर लाल खट्टर इस रोड शो के जरिए जनता से जुड़ेंगे। पूरी तैयारियां इस रोड शो को लेकर कर ली गई है। दिग्गज नेता उनके साथ मौजूद रहेंगे। विधायक नरेश कौशिक ने तैयारियों का जायजा भी लिया है, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है बीजेपी पार्टी जनता से जुड़ने की। और वहीं रोहतक से भी बड़ी खबर, कांग्रेस की परिवर्तन बस यात्रा 26 मार्च से शुरू हुई। एकता का संदेश कांग्रेस की ओर से जनता के बीच पहुंचाया जा रहा है। गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में आज लाखन माजरा ये यात्रा पहुंचेगी। 3 बजे महम और 4 बजे कलानौर ये यात्रा पहुंचेगी। बड़ी खबर आपको बता दें, 3 बजे महम और उसके बाद 4 बजे कलानौर ये यात्रा पहुंचेगी। शाम 5 बजे बेरी और झज्जर के अम्बेडकर चौक 6 बजे ये यात्रा पहुंचेगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, रोहतक से कांग्रेस की परिवर्तन बस यात्रा आज महम पहुंचेगी। गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में लाखन माजरा ये यात्रा पहुंचेगी। तो सुरेंद्र सिंह ब्यूरो चीफ रोहतक से हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेंद्र सिंह, लगातार बात हरियाणा की राजनीति की जाए, समीकरण यहां पर भी बदलते नजर आ रहे हैं। एक तरफ परिवर्तन बस यात्रा की जा रही है तो बीजेपी की ओर से लगातार रोड शो किए जा रहे हैं। जी देखिए, जैसे जैसे गर्मी में पारा बढ़ता जा रहा है उसी तरह चुनावी सियासी का जो पारा है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। भले ही हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के लिए किसी भी पार्टी ने उम्मीदवारों की नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री लगातार अपने हलकों में दौरा कर रहे हैं और साथ साथ पूरे हरियाणा में जो कांग्रेस की परिवर्तन बस यात्रा शुरू की हुई है और आज पानीपत से होते हुए आज रोहतक पहुंचेगी और
रोहतक के साथ साथ झज्जर भी पहुंचेगी। और सर जो कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी कल बस यात्रा में थे और उन्होंने जो हरियाणा के जो नेता हैं उनसे एकजुट होने की बात कही थी। उन्हें जो बस में चढ़ाने की उनकी एक प्रयासरत था, लेकिन जिस तरह से हरियाणा में जो कांग्रेसी गुटबाजी है उसको खत्म करते नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो पूर्व दो मुख्य जो मंत्री हैं वो भी इसका हुड्डा की बस यात्रा का विरोध कर रहे हैं, वो स्वागत के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन जिसके साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हर जो जहां जहां जाते हैं वहां बीजेपी पर निशाना साधते हैं और कल राहुल गांधी ने भी नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। कहीं न कहीं जो कांग्रेस कोई चूक नहीं करना चाहती, लगातार जो बीजेपी पर कटास करती आ रही है, हमला करती आ रही है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर का भी आज भिवानी के जूई गांव में एक जनसभा है, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ साथ जो हरियाणा के लोकसभा चुनावी प्रभारी बनाए गए हैं कलराज मिश्र, वो जनसभा को संबोधित करेंगे। करीब 12 बजे उनका ये कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद झज्जर में भी मुख्यमंत्री के बहादुरगढ़ में एक रोड शो है, जहां रेलवे स्टेशन से ये रोड शो होते हुए मेन जो हाईवे है वहां होते हुए जो किला मोहल्ला है वहां तक ये समाप्त 6 बजे तक होगा। काफी कह सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री है, क्योंकि जो रोहतक लोकसभा सीट है वो कांग्रेस की ये जो गढ़ माना जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे दीपेंद्र हुड्डा यहाँ से सांसद हैं। लगातार इस जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें मुख्यमंत्री चाहे बड़े नेता हों, लगातार इसमें दौरे कर रहे हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा को हराने का बिल्कुल सुरेंद्र सिंह, लगातार दौरों का सिलसिला जारी है, आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। अभिषेक शांडिल्य, आपके पास आना चाहूंगी। बीजेपी की बात करते हैं। बीजेपी अक्सर ये कहती है कि मिलीजुली सरकार नहीं बल्कि एक निर्णायक सरकार चाहिए। निषाद जिस प्रकार से सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मिली, क्या लगता है कि बीजेपी की ओर से भी गठबंधन हो सकता है? देखिए, बिल्कुल दीपशिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन पे बार बार हमला बोला है। गठबंधन बिहार का हो या फिर उत्तर प्रदेश का हो, और गठबंधन को ठगबंधन तक भी कहा है और कई सारे नाम गठबंधन को उन्होंने दिए हैं। लेकिन दिलचस्प ये है कि बीजेपी भी छोटे दलों के साथ गठबंधन करने को तैयार है और गठबंधन के चेहरे भी कई खुलकर सामने आए। अब एक नया उदाहरण सामने आ रहा है कि प्रवीण निषाद सामने आए हैं, जिनको 2 सीटें मिल सकती है। बीजेपी की ये जो तमाम बातें हैं उस पर तमाम लोगों की अपनी राय भी है, वो लोग भी कुछ कहना चाहते हैं। दीपशिखा, समझने की कोशिश करते हैं। बीजेपी कहती है गठबंधन को ठगबंधन, लेकिन छोटे दलों से गठबंधन को तैयार है। बीजेपी जो कहती है ठगबंधन, वो छोटे दलों से वो 46 दलों से वो गठबंधन करके वो महाठगबंधन का काम किया। इस देश को लूटने का काम अगर किसी ने किया है तो वो बीजेपी ने किया है। और हम लोगों को जो देश की जनता को देश को सही राह पर लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और उसको ये लोग ठगबंधन का नाम दे रहे हैं। बीजेपी उत्तर प्रदेश में जा रही है। मैं तो बनारस से हूं, मैं बनारस से अच्छी तरह से समझ रहा हूं। मोदी जी स्वयं बनारस से जा रहे हैं। अगर यदि सुरेंद्र पटेल को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उनको टिकट दे दिया, बिल्कुल। तो दीपशिखा, देखिए, ये राजनीतिक दावे हैं जो चुनाव से पहले लगातार किए जाते रहेंगे। हर पार्टी और हर कार्यकर्ताओं का ये दावा रहता है कि उनकी पार्टी, उनके नेता, उनके क्षेत्र से उम्मीदवार जीत रहे हैं, लेकिन आखिरी फैसला 23 मई को होगा जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे। इसमें समझने वाली बात यह है कि दरअसल जिन 2 छोटे दलों को लेकर सियासी तौर पर काफी रणनीति बनाई जा रही है, उनमें निषाद पार्टी बेहद ही महत्वपूर्ण है, जिसमें से योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र आता है और जौनपुर वो सीट जहां से बीजेपी को कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा था जिताऊ कैंडिडेट के तौर पर। दूसरी बड़ी बात यह है कि दूसरी ओर ओम प्रकाश राजभर नाराज है। एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर ने 5 दिनों का अल्टीमेटम दिया है और ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि वो दर्जनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। आपने देखा कि अपना दल से भी नाराजगी बढ़ी थी, लेकिन मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल को एक बार फिर टिकट दिया गया, उनकी नाराजगी कम हुई। लेकिन भदोही की सीट अभी भी वो मांग रही है और खबरें आ रही है कि उनको वो जा सकती है, लेकिन पार्टी बीजेपी तैयार नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में छोटे दलों के साथ बीजेपी, जो कि अपने आप को बड़ी पार्टी बताती है दुनिया की, उसको भी गठबंधन की जरूरत पड़ रही है। बिल्कुल अभिषेक, और गठबंधन को लेकर बीजेपी पर नजर भी टिकी रहेगी। राव शफात अली, आपके पास आती हूं और आपसे ये जानने की कोशिश करूंगी, जिस प्रकार से बात हरिद्वार सीट की जाए, लोकसभा सीट की जाए, हॉट सीट इसे कहना गलत नहीं होगा क्योंकि धर्म नगरी भी है, इसलिए पूरे देश की नजरें हरिद्वार पर टिकी होती है। मुकाबला वहां कैसा देखने को मिल रहा है?
तो राव शफात अली हमसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। रोहतक चलते हैं, सुरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेंद्र सिंह, आपसे जानना चाहूंगी, लगातार जो कांग्रेस के द्वारा यात्रा की जा रही है उस पर सरकार की ओर से या फिर अन्य राजनीतिक दलों की ओर से ये निशाना साधा जा रहा है कि एकता नहीं दिखाई दे रही है, वहीं बीजेपी को जुमले की सरकार कहा जा रहा है। अब इन सब चीजों को ध्यान में रखकर कैसे राजनीतिक पार्टियां जो है जनता के बीच पहुंचने की कोशिश कर रही है, इस आखिरी दौर में जनता के बीच पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है? जी देखिए, कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के साथ साथ जो किरण चौधरी और अशोक तंवर भी जो कल बस यात्रा में दिखाई दिए और साथ में जिस तरह से जो गुटबाजी है उसको कम दिखाने की कोशिश की, लेकिन लगातार बीजेपी के जो नेता हैं, जो मुख्यमंत्री और दूसरे नेता हैं, लगातार कांग्रेस पर हमला करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कहना है कि जो कांग्रेस पार्टी है धड़ों की पार्टी है, धड़ों में बटी हुई है, गुटबाजी यहाँ पे है, जिसमें मुख्यमंत्री के अनेक दावेदार हैं, जबकि बीजेपी में मुख्यमंत्री का एक ही चेहरा है मनोहर खट्टर, जिसको लेकर वो लगातार जनता के बीच में गए हुए हैं और लगातार भ्रष्टाचार, परिवारवाद और क्षेत्रवाद पर जो बीजेपी लगातार कांग्रेस पर वार करती आई है, वहीं कांग्रेस भी अपने जो 10 साल के जो कार्यकाल शासन रहा है उसके विकास के कार्यों को गिनवाने में लगी हुई है। अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से जनता को अपनी ओर खींचती है और बीजेपी का क्या प्रयास रहेगा, क्योंकि जिस तरह से ये अहम जो सीटें हैं 10 की 10 वो बीजेपी के लिए जितना बहुत ही कह सकते हैं कि आसान भी है, क्योंकि लगातार जो 4.5 साल का हरियाणा सरकार का जो कार्यकाल रहा है, 5 साल का केंद्र सरकार का कार्यकाल रहा है, इसमें भी किसी तरह का जो विकास कार्य हुए हैं, उनको जो नौकरियों में निष्पक्षता से जो दिखाई दी है उसको लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और जिस तरह से भ्रष्टाचार पर रोक लगाई है, कहीं ना कहीं बीजेपी भी ये चाहती है कि 10 की 10 सीटें जीते, लेकिन जिस तरह से रोहतक लोकसभा की सीट की बात करें तो अभी तक कोई उनके पास जो दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है और साथ साथ में जो भी रोहतक लोकसभा की बात करें अभी 13 लोगों ने इसमें रुचि दिखाई है उम्मीदवारों में, जिसमें अभी देखना होगा कि 1-2 दिन में किस पर विचार होता है। और यहाँ से जो लगातार बिल्कुल सुरेंद्र सिंह, और कोशिश यही की जा रही है, चाहे इनेलो हो, जेजेपी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर एलएसपी हो, तमाम पार्टियां कैसे न कैसे ये कोशिश कर रही है कि जनता के बीच पहुंचा जा सके और जनता को आने वाले इन चुनावों को लेकर जागरूक तो किया ही जाए, लेकिन साथ ही अपनी पार्टी के बारे में उपलब्धियां भी बताई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र सिंह, आप हमारे साथ जुड़े, और उत्तराखंड से राव शफात अली आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी शुक्रिया। अभिषेक शांडिल्य लखनऊ से आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो 2019 का लोकसभा चुनाव आ चुका है और जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं वैसे वैसे तेजी से समीकरण भी बदलते नजर आ रहे हैं। दल बदल की राजनीति भी अब मुखर होने लगी है। कई ऐसे नेता हैं जो एक दल से दूसरी दल का रुख कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ टिकट वो लेना चाहते हैं, लेकिन देखना होगा कि आखिरकार 2019 का ये लोकसभा चुनाव कौन अपने नाम करता है।